श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। आज है बुध प्रदोष व्रत और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के प्रदोष काल में पूजा करते समय इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने ससुराल पहुंचा और वह अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने घर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उनको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी लेने के लिए पानी लेने गया तो वह पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की और इसकी एकदम शकल हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई और वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक से बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं भगवान शिव की और एक चिड़िया की कहानी। भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव महापुराण कथा के अनुसार प्राचीन काल के समय में एक नगर था जिसमें एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग अपने जीवन में कभी भी दान दक्षिणा और धर्म पुण्य का कार्य नहीं करते थे। उनका न तो खाने ही था और न ही जिस जगह में उनकी हवेली थी उसी के एक पीपल के वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज नगर में दाना चुगने जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घर घोंसले में आ जाती थी और अपने बच्चों को खिला लेती थी। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस घर में अपने घोंसले में आ जाती थी और अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। चिड़िया वहाँ से सेठ के घर भी जाती, लेकिन वह उससे एक भी दाना नहीं मिलता था तो वहाँ से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि इस नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है, लेकिन इसके यहाँ एक दाना भी नहीं मिलता। न तो किसी को दान करता है, न भिक्षा देता है, न कोई मंदिर में ही सहयोग करता है और न कभी किसी अनायास व्यक्ति जीव जंतु की मदद ही करता है और न ही यह तो पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उठकर उस सेठ के हवेली पर जा बैठती है और वह देखती है कि सेठ सेठानी बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन का कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन को क्या करेंगे।
हमारी कोई वारिस नहीं है, हमारी कोई पुत्र नहीं है, हमारे बाद खाने वाला कौन होगा। सेठ सेठानी से कहता है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा नसीब ही ऐसी है कि ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में पुत्र प्राप्ति लिखा ही नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक जिएंगे तो इस धन को खाएंगे, फिर इसके बाद जिसके नसीब में होगा वह खाएगा। दोनों पति पत्नी बातें करते हुए वह चिड़िया सुन लेती है। अब चिड़िया सुनने लगती है कि फिर वहाँ से उड़कर आगे चली जाती है। दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज़ सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। उनके घर वाले सेठानी बड़े सच्चे स्वभाव की थी। उनके हृदय में दया धर्म भी था। सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती और सेठानी को लगता कि दाना चुगने आई है, तो रोज सेठानी सेठ से छिप छिप कर दाना डालती तो चिड़िया चुगती। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। तो एक दिन चिड़िया सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब तक चिड़िया अपने मन में सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो जाए। चिड़िया सोचने लगती है कि एक और बात है कि जब तक माँ नहीं औरत बनती है तब तक उनका औरत होना ही बेकार होता है, और औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल होता है जब वह माँ बन जाती है। औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया वहाँ पर दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि कितनी सीधी साधी सेठानी है, रोज़ मुझे दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो उनके घर में पुत्र जन्म ले, अब इनके पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचूं और इन सेठ सेठानी के लिए अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर अपने पति से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूं, आप इन बच्चों को दाना पानी खिलाना। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है। अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, जहां पर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती थे। वह माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है। जैसे माता पार्वती के चरणों में पड़ती है तो चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं और कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आ रही हो पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती हैं कि माँ, मैं बड़ी दूर से आई हूँ और मैं दूसरे के लिए आई हूँ, अपने लिए नहीं आई हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं कि खुल कर बताइए क्या बात है। चिड़िया कहती है, मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक सेठानी और सेठ रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है, उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया यह कहने के बाद फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी देर के बाद चिड़िया होश में आती है और माँ उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती हैं कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, मैं उनसे बाद में बात करूँगी। अब उसके थोड़े देर के बाद ही देवाधिदेव महादेव अपने समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती उस चिड़िया को हाथ में लेकर बोलती है कि उस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। तो महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं, उनके नसीब में पुत्र नहीं है, लेकिन आपको पुत्र देना पड़ेगा। महादेव कहते हैं, तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं कैसे दूं। माँ पार्वती बोलती हैं कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है, आशा करके आई है। तो महादेव बोले कि पुत्र के लिए पूजा करना होगा, मंदिर में जाना होगा, भिक्षा भी देना होगा और ईश्वर की भजन भी करना होगा, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार करें और दान दक्षिणा भी करें। मैं कोशिश करूँगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद चिड़िया महादेव जी और माता पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती हुई अपने घोंसले में
आ जाती है। उसके 9 महीने बाद ही सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया भी फूले नहीं समाती है कि उनकी मेहनत सफल हुई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। इस नगर का सबसे बड़ा सेठ लोगों को अच्छी चीज़ें खिलाएगा और थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा तो मुझे भी खाने को मिलेगा। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। इसके शिवरात्रि निकल जाती है। एक शिवरात्रि निकलती है, दूसरी निकलती है, अब तीसरी भी शिवरात्रि आ जाती है और चौथी शिवरात्रि भी निकल आती है। 5वीं शिवरात्रि जब आने को होती है तब वह चिड़िया बड़ी चिंतित और दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो गया, अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं दिया, न किसी मंदिर में जाते हैं, न तो किसी को भिक्षा देते हैं, न कोई भी पुण्य का कार्य भी करते हैं। चिड़िया सोचकर वही दुखी होती है, यदि यह लोग दान पुण्य नहीं किए तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। यही सोचकर वह दुखी होती हुई बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचती है कि मैं सेठ सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा ये सब समझते ही नहीं हैं, मेरे इशारे को ये सब समझते नहीं हैं, क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया परेशान हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और कैलाश पर्वत पर पहुँचती है। कैलाश पर्वत पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ जाती है। इसके बाद माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती हैं कि पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा ही किया गया। अब सेठ सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती हैं कि सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सद्मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही। अब उनको धर्म के कार्य में नहीं लगा सकती हूँ। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही वैसे रह गए हैं, जैसे कि ना कोई मंदिर जाते हैं, ना कोई दान धर्म करते हैं, ना ही किसी को दान दक्षिणा भिक्षा ही देते हैं, किसी भगवान के भजन भी नहीं करते हैं। दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया उनका पुत्र अल्पायु होगा। चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिरकर सर पटकने लगती है, कहती है कि मैया ऐसा नहीं होना चाहिए। तब माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर पुचकारती हैं कि चिड़िया पुत्री तुम शांत हो जाओ। महादेव जी से कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा। फिर चिड़िया कहती है मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि लेकिन वह मेरे भाषा को समझ पाते ही नहीं हैं और मेरे इशारे को भी नहीं समझ पाते, मैं करूं तो क्या करूं। तब चिड़िया कहती है कि माँ आप और भोलेनाथ दोनों वहां जाकर सेठ सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द ही सेठ सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस आ जाती है। महादेव और पार्वती एक साधु का रूप पकड़कर सेठानी के यहाँ आते हैं और ऐसे सेठानी कहते हैं कि मैया हमको बड़ी तेज़ से भूख लगी है, अब हमें भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें भोजन जरूर खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के रूप में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। उधर सेठानी का बच्चा इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और कभी माता पार्वती को रोटी लाकर देता है, तो कभी सब्जी लाकर डालता है, तो कभी मिठाई लाकर डालता है। यह देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी महादेव और माता पार्वती को बाहर छोड़ने जाते हैं तो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बाबा हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना, हमें श्राप मत देना। महादेव जी कहते हैं कि सेठ सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत किए हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो,
यदि इसी तरह से गलतियां करते रहोगे तो तुम्हारा पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द ही इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। अब सेठ और सेठानी साधु वेश में भोले बाबा के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र प्राप्ति हुआ है, हम इसे खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आते हैं तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम दान पुण्य करो और तालाब खुदवाओ, लोगों की मदद करो, परेशान जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर का विनती करो और ईश्वर का भजन करो। महादेव इस बात को कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरकर कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। महादेव कहते हैं कि जो यह तुम्हारा पुत्र है वह तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था। एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे लिए उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची और कैलाश तक जाने के बाद महादेव पार्वती से अर्जी करके विनती करके ये पुत्र मांगा है। ये उनके भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ सेठानी कहते हैं कि वह चिड़िया कहाँ पर है। तभी चिड़िया आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय भक्तों, यह दिन महाशिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर में आए थे। उनके बाद महादेव और माता पार्वती अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और सभी लोग बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं और व्रत भी करते हैं और चिड़िया भी व्रत करती है। महादेव के दर्शन पाकर वह भी तृप्त हो जाते हैं और चिड़िया का मेहनत सफल हो जाता है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं महादेव उन पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते हैं। सेठ सेठानी और चिड़िया पर अपनी कृपा बरसाएं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, जय गुण आरती शिव जी की जो कोई गावे, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय।